हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सिलेबस के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर को समझने के लिए जितना भी टर्म्स आना चाहिए वो पहले चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है, जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। ये सब कुछ पिछले चैप्टर में आप लोगों को बता दिया गया है। तो हम लोग उस टर्म्स का यूज करेंगे इस चैप्टर को सही तरीके से समझने में। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इस बात को आप लोगों को पिछले चैप्टर में बता दिया गया है, जहां पर बताया गया था कि मेल और फीमेल के पार्टिसिपेशन से जब नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एक दूसरा जो ज़्यादा अच्छा डिफिनेशन था, गैमेट्स के फ्यूजन से जब नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो, या फिर सेक्स सेल्स, गैमेट को ही सेक्स सेल्स कहते हैं, तो सेक्स सेल्स के फ्यूजन से यानी कि फर्टिलाइजेशन से जब नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थ के डेवलप्ड प्लांट ग्रुप को कहा जाता है। अर्थ पर जितने भी प्लांट्स है उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है और उसे 5 फाइलम में बांटा गया है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो सबसे डेवलप्ड प्लांट है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, और चूंकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है इसीलिए इस एंजियोस्पर्म फाइलम को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है अर्थ के डेवलप्ड प्लांट के ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों को समझना है, और इस डेवलप्ड प्लांट के ग्रुप को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं एक सेंटेंस से। तो इस पहले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस फ्लावर में होता है, इसीलिए अब हम लोगों को जानना होगा कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर के डिफिनेशन में है कि इट इज मॉडिफाइड सूट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, कि यह एक मॉडिफाइड सूट है और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मॉडिफाइड सूट का क्या मतलब है? सूट का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्टेम होता है और लीफ होता है। तो इस फ्लावर में भी स्टेम और लीफ है, लेकिन ये स्टेम और लीफ नॉर्मल नहीं है। ये स्टेम और लीफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, अपने आप को बदल लिया है, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये स्टेम और लीफ जिस स्ट्रक्चर को बनाया है वो स्ट्रक्चर फ्लावर है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस बदलाव को किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो फ्लावर में स्टेम भी होता है और लीफ भी होता है, लेकिन स्टेम भी मॉडिफाइड है और लीफ भी मॉडिफाइड है, और यह मॉडिफिकेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। इसीलिए फ्लावर का डिफिनेशन है कि यह मॉडिफाइड सूट है और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फ्लावर 2 तरह का होता है। बस एक जानकारी के लिए कि जो फ्लावर्स है, 2 तरह के फ्लावर की फिलहाल बात होगी। एक होगी लार्जेस्ट फ्लावर और दूसरा होगा स्मॉलेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर और सबसे छोटा फ्लावर। तो जब जो सबसे बड़ा फ्लावर है उसका नाम है रेफलेसिया, और जो सबसे छोटा फ्लावर है उसका नाम है वॉल्फिया। अब फिर मैं आपको बता रहा हूं, फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है इस अरेंजमेंट को बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। तो इस एक छोटे से डायग्राम पर ध्यान देना है कि यह एक फ्लोरल एक्सिस होता है और इससे बहुत सारा फूल, बहुत सारा फ्लावर इस फ्लोरल एक्सिस से अरेंज जुड़ा हुआ होता है और इस पर अरेंज्ड होता है। तो इस अरेंजमेंट को फ्लावर का इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस को बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस, तो इस फ्लोरल एक्सिस पर, जिसको पेडंकल भी बोलते हैं, और इस पर यह जो फ्लावर का अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। यह भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और अब क्या है, फ्लावर का ग्रोथ और फ्लावर का जो मार्केटिंग है इसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, और इसको हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं।
तो यह भी एक टर्म है जिसको हम लोगों ने देखा। अब फिर मैं आपको बता रहा हूं कि फ्लावर का फिर दो टाइप होता है। फिर हम लोग एक बार फ्लावर के टाइप को देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से फ्लावर के टाइप को देखना है। फ्लावर्स का दो टाइप, एक कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल को ही डाइसियस कहते हैं, और एक दूसरा कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही मोनोसियस कहते हैं। और इसका कुछ और नाम है, जैसे इस बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं और इसी को टिपिकल फ्लावर भी कहते हैं। तो दो तरह का फ्लावर बताया जा रहा है, एक यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो मेल होगा या नहीं तो फीमेल होगा, जैसा कि पपाया में होता है, जैसा कि डेट पाम में होता है और मेज में भी होता है। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसका कई एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि हिबिस्कस और मोस्ट ऑफ द फ्लावर। ज्यादातर फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर को अब टिपिकल फ्लावर कहना ज्यादा सही होगा। तो दो तरह का फ्लावर आप लोगों को बताया गया, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे सही तरीके से समझेंगे और इस चैप्टर को अब आगे सही से समझने के लिए चैप्टर को मेनली दो सेगमेंट में बांटा जा रहा है। तो इसलिए अब इस सेंटेंस पर ध्यान देना है। फॉर सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, we have to know a structure of flower, processes of sexual reproduction in flower। तो इस चैप्टर के सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए सही तरीके से अब हम लोगों को जानना होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। यहां जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर लिखा गया है, तो हम लोग जिस फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे वो फ्लावर टिपिकल होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, टिपिकल कहने का मतलब आप लोगों को बता दिया गया है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं और टिपिकल फ्लावर भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जिस फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा और उसको टिपिकल फ्लावर अब कहा जाएगा। तो चैप्टर का मेनली दो हिस्सा है, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है डिटेल में, और फिर इस फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा प्रोसेस होगा उसको हम लोग सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग चैप्टर के पहले हिस्से को पढ़ना शुरू करेंगे, जहां हम लोग एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को पढ़ेंगे। तो हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और यह फ्लावर चूंकि कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल है, और इसीलिए इस फ्लावर को टिपिकल फ्लावर कहेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, तो अब और टिपिकल फ्लावर एक जो कंप्लीट फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, कंसिस्ट्स ऑफ, बना होता है
4 कंपोनेंट्स का, 4 घटक का, 4 भाग का। इसमें जो पहला कंपोनेंट है उसका नाम है कैलिक्स, दूसरे कंपोनेंट का नाम है कोरोला, तीसरे कंपोनेंट का नाम है एंड्रोजियम, और चौथे कंपोनेंट का नाम है गाइनोजियम। अब इस चारों पार्ट को सही से समझने के लिए हम लोग एक फ्लावर के डायग्राम को बनाएंगे और इस डायग्राम से एक टिपिकल फ्लावर के मेनली इस 4 पार्ट्स को समझने का कोशिश करेंगे। डायग्राम का पर्पस होगा फ्लावर को समझना और इस फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझना। डायग्राम का मेन पर्पस यह होगा। तो ये एक फ्लावर का डायग्राम है और यहां से हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो ये एक टिपिकल फ्लावर है और जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि इसका 4 कंपोनेंट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम और गाइनोजियम। ये जो नीचे स्ट्रक्चर है जो फूला हुआ है, जिसके ऊपर ये पूरा फूल प्रेजेंट है और इसका सारा पार्ट्स अरेंज्ड है, इस फूले हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलेमस। और ये जो डंठल है इसको बोला जाएगा स्टॉल्क। और यहां पर ये जो लीफ प्रेजेंट है इसको कहा जाएगा ब्रैक्ट। और इस थैलेमस के ऊपर ये जो फ्लावर का 4 कंपोनेंट्स है, 4 पार्ट्स है, जिसको फ्लोरल पार्ट्स कहेंगे, ये अरेंज्ड है। और इस चारों पार्ट का अरेंजमेंट होर्ल के रूप में है, चक्र के रूप में है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो 4 पार्ट्स है जो फ्लोरल पार्ट्स कहलाता है, वो इस फूले हुए स्ट्रक्चर थैलेमस के ऊपर में होर्ल के रूप में, चक्र के रूप में अरेंज्ड है। और जो सबसे बाहर का होर्ल है, तो सबसे बाहर के होर्ल का नाम कैलिक्स है। ये जो सबसे बाहर का होर्ल है इसे कैलिक्स कहेंगे, जो जनरली ग्रीन कलर का होता है, ऐसा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। अब उसके अंदर जो दूसरा होर्ल है जो कलरफुल होता है, रंगीन होता है, इसे कोरोला कहेंगे। और जो तीसरा चक्र है, होर्ल है, यह फ्लावर के मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसे एंड्रोजियम कहा जाएगा। और फ्लावर के बीच का जो पार्ट है यह टिपिकल फ्लावर के फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे गाइनोजियम कहा जाएगा। तो इस बात को एक बार फिर से सुनना है। चारों फ्लोरल पार्ट्स, फूल का पार्ट, फूल का कंपोनेंट चक्र के रूप में, होर्ल के रूप में थैलेमस के ऊपर में अरेंज्ड होता है। अब एक एक होर्ल की बात की जाएगी, एक एक पार्ट्स की बात की जाएगी, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कैलिक्स की। तो देखिए, कैलिक्स सबसे बाहर का होर्ल है, चक्र है। यह प्रायः हरे रंग का होता है, फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। और कभी कभी किसी किसी फ्लावर में यह कैलिक्स कलरफुल होकर के फ्लावर को अट्रैक्शन देता है। और यह जो पूरा ग्रीन कलर का होर्ल है, चक्र है, इसे कैलिक्स कहेंगे।
लेकिन इसमें जो एक एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो एक एक यूनिट है उसे सेपल कहा जाएगा, यूनिट को कहा जाएगा सेपल। तो अब इसमें जो नोट्स आप लोगों को लिखना है उसे पॉइंट वाइज आप लोग सुनेंगे, समझेंगे। पहला पॉइंट है कैलिक्स में, फर्स्ट आउटर मोस्ट हॉर्न, फ्लावर का सबसे बाहर का चक्र, जनरली ग्रीन इन कलर, प्रायः हरे रंग का होगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, फूल को सुरक्षा देगा, और किसी किसी फ्लावर में ये कलरफुल होकर के उस फ्लावर को अट्रैक्शन देगा, जैसे कि गुलमोहर में। और हॉर्न को कैलिक्स कहेंगे, लेकिन इसमें एक एक जो लीफ है इसका जो यूनिट है उसे सेपल कहा जाएगा। अब आते हैं फ्लावर के दूसरे कंपोनेंट पर, जिसका नाम है कोरोला। तो अब यहां देखिए, ये कोरोला को मैं बनाया हूं, ये कोरोला है। तो कोरोला फ्लावर का दूसरा सबसे बाहर का हॉर्न है। यह प्रायः रंगीन होता है, फ्लावर को अट्रैक्शन देता है, और यह अट्रैक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने में हेल्प करता है, पॉलिनेशन करवा करके। और किसी किसी फ्लावर में ये जो कोरोला है ये ग्रीन होता है, तो फोटोसिंथेसिस भी करता है। और हॉर्न को कोरोला कहेंगे, और इसका जो यूनिट है इस यूनिट को बोला जाएगा पेटल। ये ऑब्जेक्टिव में आता है सेपल और पेटल के बारे में। तो कैलिक्स का यूनिट सेपल, कोरोला का यूनिट पेटल, और इस दोनों को मिला करके एक साथ बोला जाएगा टेपल। तो अब कोरोला का जो नोट्स है उसमें क्या लिखना है उसको जरा सा सुनिएगा। सेकेंड आउटर मोस्ट हॉर्न, जनरली ग्रीन, जनरली कलरफुल, पहला दूसरा सबसे बाहर का चक्र है, प्रायः रंगीन होता है, फ्लावर को अट्रैक्शन देता है, और रेयरली किसी किसी फूल में ग्रीन कलर का होकर के फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। और इसका जो यूनिट है उसको पेटल बोलेंगे। अब उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और है, कैलिक्स का यूनिट सेपल है, कोरोला का यूनिट पेटल है। सेपल और पेटल को एक साथ मिलाकर के टेपल कहेंगे। अब हम लोग फ्लावर के तीसरे और इंपॉर्टेंट पार्ट को समझेंगे, जिसका नाम एंड्रोजियम है, और यह फ्लावर के मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग आगे एंड्रोजियम को समझना शुरू करते हैं। तो यह एंड्रोजियम है, तीसरा हॉर्न, और यह फ्लावर के मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इस एंड्रोजियम का जो यूनिट है, ये जो एक एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा स्टामेन। तो अब मेल पार्ट को सही से जानने के लिए इस स्टामेन को हम लोग डिटेल में समझेंगे।